नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 24 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि षष्ठी है, वार सोमवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942, सूर्य दक्षिणायन में और शरद ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 4 है, मुहर्रम माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। तिथि षष्ठी दिन में 2:32 तक, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र स्वाति दिन में 3:20 तक, उसके उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ब्रह्म रात्रि में 12:29 तक, उसके उपरांत इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 2:32 तक, उसके बाद गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:06 पर और सूर्यास्त 6:52 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य अपनी स्वराशि सिंह के अंदर, मंगल अपनी स्वराशि मेष के अंदर, बुध सिंह राशि के अंदर सूर्य के साथ और बृहस्पति धनु राशि के अंदर केतु के साथ जो उसकी स्वराशि है, शुक्र मिथुन राशि के अंदर जो बुध की राशि है राहु के साथ, शनि मकर राशि के अंदर जो उनकी स्वराशि है विराजमान है, राहु मिथुन राशि के अंदर है, केतु धनु राशि में और चंद्रमा तुला राशि के अंदर है। महापात योग दिन में 9:20 तक है, रवि योग दिन में 3:20 तक और यम घंट योग दिन में 3:20 से सूर्योदय तक रहने वाला है। सूर्य षष्ठी व्रत, बलराम जयंती, कार्तिक स्वामी दर्शन और लोलार कुंड स्नान 2 दिन का काशी में आज ही है। शेष चौकड़ियों की बात करें तो अमृत का चौकड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:42 तक है और शुभ का चौकड़िया 9:18 से 10:54 तक है। चर का चौकड़िया 2:04 से 3:41 तक है। लाभ और अमृत के चौकड़िए 3:41 से सूर्यास्त तक रहने वाले हैं। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाल देना भी संभव ना हो तो प्रातः काल सूर्योदय के दर्शन करके अपने कार्य का प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा तुला राशि के अंदर, तुला राशि का चंद्रमा व्यवसायगत गतिविधियों बाजार में आप देखेंगे अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा आपको ग्राहक दिखाई देंगे। लोग शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा निकलेंगे, तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी रखें। आप व्यवसायी हैं तो आप ये समझ के चलें कि आपको आज ज़्यादा समय लगने वाला है अपनी व्यवसायिक गतिविधियों में। एक बात। दूसरी बात, सूर्य और बुध यानी बुध भी सूर्य के साथ में होने के कारण व्यवसायगत चीज़ों में अगर कोई एक चीज़ खरीदने आया है तो उसको वो 2 चीज़ खरीद करके अधिक उत्साह के अंदर शॉपिंग करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ शुक्र राहु के साथ भी व्यवसाय की राशि में, तो जो लोग अपनी ज़रूरतों के अंदर थोड़ा एक संयमित तरीके से चल रहे थे वो भी आज कुछ ना कुछ अपनी ज़रूरत अपनी आवश्यकताओं के लिए व्यवसाय के अंदर संलिप्त होते हुए दिखाई देंगे, व्यवसाय गतिविधियों में दिखाई देंगे, अपने व्यवसाय को और बढ़ाने की योजनाओं में दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि आज का सोच, आज के प्रवृत्ति 2 तरीकों में बांट सकते हैं। एक, परिवार, प्रेम और कहीं ना कहीं अपने साथी को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाने वाले लोगों के साथ अपने साथियों की भावनात्मक प्रतिबद्धता, और दूसरा आर्थिक एक बदलाव, ऊंचाई, खरीदारी और इसको लेकर के व्यवसायगत गतिविधियां। तो इन 2 श्रेणियों में आज का दिन रहने वाला है। आप जहां खड़े जैसी आपकी तैयारी हैं वैसे आपके लाभ हो सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। और फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशि के अनुसार कैसा रहेगा आपका आज का दिन और आपके सवालों की। चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहला सवाल लेते हैं कन्हैया लाल जी का। इनकम है, पैसे नहीं रुकते, क्या करें? मकराना नागौर से इनका सवाल है। देखिए कन्हैया लाल जी, ये आपने जो डिटेल्स भेजी हैं बिल्कुल आपने ठीक लिखा है कि इनकम लगातार रही, खूब पैसा आपके हाथ में आया और वो रुक नहीं रहा। इसमें सबसे पहली आवश्यकता आपको अपने भावनात्मक जो विचार हैं उन पर अंकुश लगाने की है।
अपने मन में कोई भावना आपकी आ रही है कि मुझे ये काम करना है और इसमें इतना धन खर्च होना है, तो उसकी घोषणा उसी समय मत करिए। आप पहले विचार करिए कि आपको क्या उसके बारे में करना है, और एक कोई भी अपनी कैबिनेट बना लीजिए छोटी सी 2-3 लोगों की, कि जिनसे विचार विमर्श करके ही आप किसी भी कार्य में आर्थिक प्रगति के बारे में बात करेंगे। अर्थ में कहीं अगर खर्च करना है, 2 पैसे भी खर्च करने हैं, तो राय मशवरा करके करेंगे, तुरंत कोई निर्णय नहीं लेंगे। इससे आपकी स्थिति काफ़ी हद तक ठीक होगी। आप चाहें तो पुखराज पहली उंगली में धारण कर सकते हैं। इससे धन खर्च कम तो नहीं होगा, लेकिन आपकी आय और बढ़ जाएगी, तो ये एक फायदा आपको मिलेगा, और निर्णय लेने की क्षमता आपकी, दक्षता बढ़ जाएगी, तो इससे भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आप ऐसे काम में हैं जहाँ पर खर्च करना कमाने से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको बंद करना तो ठीक नहीं है, और आय बढ़े इसके प्रयत्न के तौर पर आप ये काम कर सकते हैं। इससे आपका व्यवस्था में बदलाव आएगा। अपनी जेब के अंदर जब कभी भी ऐसी स्थितियां हो तो एक पन्ना आप काफ़ी 10, 11, 12 रत्ती का पन्ना आप खरीद लें। इस पन्ने को जब बातचीत हो रही हो किसी बड़े प्रपोजल पर, बड़ी योजनाओं पर, बड़े आर्थिक प्रबंधन पर, तो उसमें उस समय उस पन्ने को अपने साथ आप रखें। आप देखेंगे आपकी आर्थिक उन्नति होती चली जाएगी। बात करते हैं मेष राशि की। अपनी दक्षता और नेतृत्व करने की क्षमता से अधिकारियों को प्रभावित करेंगे आज आप। व्यापार में अस्थिरता का वातावरण बनने से शेयर मार्केट के सौदे छोड़ने पड़ सकते हैं। विदेश यात्रा या सौदों से लाभ की अच्छी संभावना है। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। परिवार के सहयोग से धन संबंधी समस्याओं के समाधान निकलेंगे आज। साझेदारों या साथी कर्मियों से विवादों को सुलझाने के अवसर मिलेंगे। परिजनों की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है, और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। नए मित्र या संबंधों पर पूरी तरह से निर्भर होने से यथासंभव आपको बचना होगा। भावनाओं पर नियंत्रण रख करके ही वादा करें आप। मिश्रित सफलता के योग बन रहे हैं। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा, और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल ले रहे हैं हम सुमित जी का। 30/9/86 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और ये जानना चाहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से आगे ठीक होगी। वह बेहद अच्छी ये कुंडली है। लग्न के अंदर चंद्रमा और शुक्र और बुध दोनों चतुर्थ स्थान में। शुक्र का चतुर्थ स्थान में होना कुंडली के अंदर ये दर्शाता है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं कुंडलियों पर, जब लगातार हम विशिष्ट कुंडलियों की बात करते हैं, तो कि ये आपको समस्त संसाधन पहले ही उपलब्ध कर, आपकी आवश्यकता पड़े इससे पहले आपके पास संसाधन उपलब्ध रहते हैं। आपको घर चाहिए तो पहले घर है, आपको गाड़ी चाहिए तो पहले आपको गाड़ी मिलती है। तो इस तरह से संसाधन आपके पीछे पीछे चलते हैं। शुक्र अगर आप अच्छी राशियों के अंदर चतुर्थ स्थान में आपके होता है तो वो यहाँ स्थिति उपलब्ध है। इसके साथ ही मंगल भी उच्च का होकर के सप्तम स्थान बैठा हुआ है। ये भी एक बहुत बेहतर जुझारू प्रवृत्ति, जो भी ठान लिया उसको पूरा करने की इनको दक्षता देता है। आने वाला समय कुछ ऐसा करने का है जिसके अंदर आप अपने से जो आइडिया या जो विचार आपके आते हैं उन पे काम करें और आगे उन्नति करें। अगर ऐसा नहीं कर पाए 2023 के बाद तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले ये कुछ महीने आपको संघर्ष के दिखाई देते हैं। इसमें संघर्ष के अंदर तनावग्रस्त ना हो, ये सोच के चलें कि आपको एक तरह से अपने जो सैकड़ों आइडियाज़ जो बचपन से लेकर आज तक आपने सोचे थे उन पे कहीं काम करते हुए उनमें से क्या अवसर निकाल जा सकते हैं, इस पर काम करने का ये समय दिखाई देता है। आप चाहें तो अपनी जो तनाव हैं या अपने अवसर हैं उनको बढ़ाने के लिए, तनाव कम करने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। यह आपको भाग्य की समर्थन उपलब्ध कराएगा, जिससे आपके कार्यों के अंदर अगर कोई छोटी मोटी कमी है तो वो कमी दूर होगी और चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। स्वास्थ्य का ख्याल रखें कर्क राशि वाले। व्यावसायिक गतिविधियों में विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए किसी बड़े अवसर को प्राप्त करने का समय है। आपको नज़र रखनी होगी सामने से गुजरते हुए अवसरों पर। संतान पक्ष से सफलता के समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपका ग्रीन कलर आपको सूट कर रहा है
3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। धन की उपलब्धता अच्छी रहने से तय कार्यों को तेज गति मिल सकती है। परिवार या कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। आपका सम्मान बढ़ेगा, लेकिन लाइट ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। सफलता और सम्मान मिलने पर का ये समय है। कठिन अवसरों पर कार्य करते हुए बड़ी सफलता की तरफ बढ़ने के लिए पूरे मनोयोग से आपको प्रयास करने होंगे। साथी से तनाव या बहस को टालना ठीक रहेगा। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सवाल लेते हैं जितेंद्र वर्मा जी का। 4/8/1991 इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजा है। इनका सवाल है कि चीजें सफलता की ओर कैसे जाएंगी। आपको पन्ना पहनना चाहिए। यह आपको शब्दों में बदलाव और अपने अंदर विचारों को नकारात्मक होने से बचाएगा। ये मुख्य बात है आपके इन डिटेल्स की, कि आप जब देखते हैं कि कोई बात आ रही है तो उसका नकारात्मक पक्ष पहले देखने लग जाता है आपको, उस तरफ पहले ध्यान जाता है आपका, उस तरफ सोच आप पर हावी हो जाती है। तो इस तरह से आपके हाथ में आए अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। पन्ना पहने, यह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देगा। आप हल्के रंगों का पहनने में प्रयोग करें। साथ ही भोजन के अंदर सुपाच्य भोजन लें, यह आपको एनर्जेटिक रखेगा, आलस्य नहीं आने देगा। तो इन 2-3 स्थितियों के साथ नकारात्मक होने की जगह लोग आपसे क्या फायदा उठा लेंगे इसकी चिंता ना करें। आप उन्हें क्या फायदा दे सकते हैं इस पर पहले काम करें। आप देखेंगे आपकी प्रगति अपने आप होती चली जाएगी। बात करते हैं तुला राशि की। प्रियजनों से तनाव या मन भेद समाप्त करने का अवसरों को हाथ से न निकलने दें। यह अच्छा अवसर है। उनके मन में भावनात्मक कहीं प्रतिबद्धता है और आपके अंदर चीज़ों को ठीक करने की इच्छा, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। पूंजी की अच्छी उपलब्धता का लाभ आपको मिलेगा। वाहन संचालन के प्रति लापरवाह ना रहें। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि। नए वातावरण में तेज गति से कार्य कर बढ़त बनाने का समय है। काफी समय दाएं बाएं निकला है। अब आप पूरी गति से काम पर लग सकते हैं। एक और मेहनत से पहले पूर्व के बेहतरीन प्रयासों के लाभ की मांग का सर्वश्रेष्ठ ये समय है। मौका ना गंवाएं। नए मित्र बनेंगे। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि। धन की अच्छी उपलब्धता से ही प्रतिस्पर्धा में बने रह सकते हैं। तो जहां से भी धन आप कलेक्ट कर सकते हो, जुटा सकते हो, उस पर ध्यान रखें। सहयोग और समझदारी के सही सामंजस्य से ही बड़े अवसरों को लाभ में बदल पाएंगे आप। भावनात्मक संबंधों को समय दें। सिल्वर कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल जॉब को लेकर आ रहे हैं। अभी स्थितियां कुछ इस तरह की हैं। कई सवालों को हम देखते हैं तो जॉब को लेकर के जो परिस्थितियों वश किन्हीं की जॉब छूट गई हैं या व्यवसाय में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, इन सब से रिलेटेड काफ़ी सवाल हैं। तो इनको समझने की आवश्यकता है कि एक अवसर भी है। अवसर इस मायने में कि अगर हम अपने आइडियाज़ पर, बहुत सारे लोग, सभी लोग लगभग ये सोचते रहें कि उनको उनका आइडिया ये सफल हो सकता है, इस पर उनको काम करना है। अपने विचारों से व्यावसायिकता का ख्वाब सफल हो जाने का हर कोई देखता है, कल्पना हर कोई करता है। लेकिन हम लगातार श्रम से जुड़े और अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के फेर में उस पर काम नहीं कर पाते। लेकिन ये एक समय ऐसा है जब आप मजबूरी में ही सही, परेशानी में ही सही, अपने उन आइडियाज पर जिन पर कभी आपने सोचा था कि सफलता पाई जा सकती है, उन पर काम करके आप अपने आप को कम से कम एक बार आजमा सकते हैं। समय ऐसा है कि अगले कुछ 6-7 महीने भी स्थिति एक जैसी ही रहने वाली है लगभग। तो क्यों ना आप अपने आइडिया पर काम करके अपने आप को आजमा के देख लें। कोई ऐसी स्थिति निकल के आ जाए जो आपको बहुत बड़ी सफलता दे जाए। तो इस तरह के कार्यों पर जहां जहां जो संभव हो वो परख लेने में कोई बुराई नहीं है। तो एक और चीज जो निराशा से बचने की आवश्यकता को भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से दर्ज करती है, वो है कि आजकल मनों के अंदर छोटी सी समस्या आपको तनाव दे सकती है। अब के बाद तो ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो तो इस तनाव और समस्या को झेल चुके हैं, तो उनको पता है कि समस्या आती है और उनसे कैसे निपटा जाता है। लेकिन जिन्होंने पहली बार बड़ी समस्याएं देखी हैं, तनाव देखे हैं,
उन लोगों के लिए बड़ा ही विचलन का समय हो सकता है। आपको चाहिए कि आप सूर्य के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें। अपने से बड़ों, जो 50, 60 साल, 70 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके साथ समय गुजारें। वो आपको बताएंगे कि समस्याएं अनुभव में कैसे आप जान पाएंगे कि होता है, परेशानियां आती हैं, उनके हल निकल सकते हैं। कोई तनाव ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। और लगातार किसी वित्त के विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंकिंग सेवा में रत लोगों से बातचीत करते रहें, तो आपको पता चलेगा कि कितने बदलाव दुनिया के अंदर आ रहे हैं और समस्याओं के समाधान आपके कैसे निकल सकते हैं, क्या क्या आपके पास सुविधाएं हैं। और एक पन्ना ग्रीन कलर का अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसे पहन रह सकते हैं, या ग्रीनरी, आप तो हर तरफ इस समय वर्षा के ऋतु के बाद में सब तरफ आप देख रहे हैं हरियाली छाई हुई है, तो थोड़ा निकलिए प्रकृति के साथ, तो आपका स्वभाव, आपके तनाव उसमें भी कम होने की पूरी संभावना बनेगी। तो आपके तनाव कम होंगे, आर्थिक चिंताएं कम होंगी और प्रकृति के साथ घुल मिल करके आप देखेंगे कि नया जीवन किस तरह से पल्लवित होता है। तो यह आपको बहुत राहत देने वाला रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। नकारात्मक विचार या व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। व्यवसाय और कार्यों की दिशा बदलने के लिए नए लोगों और नए विचारों को स्वागत करें। आप जीवन साथी की सलाह का उपयोग पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में आप कर सकते हैं। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। परिस्थिति जन्य फैसले लेकर के तेज गति से कार्य करने का समय। तेज गति से बदल रहे घटनाक्रम पर नजर भी बना के रखें। भावनात्मक मुद्दों पर वार्ता को टालें, क्योंकि अगर वार्ता इस माहौल में हुई तो ये थोड़े और बड़ी हो सकती है समस्याएं। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि। संबंधों में ताजगी लाने के लिए रूटीन से हट करके दिनचर्या प्लान करनी होगी आपको। मानसिक थकान को दूर करने के प्रयास करने का समय है। नए आर्थिक और सामाजिक समीकरणों के अनुरूप अपनी व्यवस्था को ढालने का सही समय है। कोशिश करें, बड़े बदलाव आपको आ सकते हैं। गोल्डन कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अनुष्का शर्मा के साथ